मैंने कभी इंस्टा नहीं चलाया अपनी लाइफ में अभी तक भी, ना स्नैपचैट यूज करा। अच्छी माशाल्लाह बच्ची आगे अल्लाह पाक ने खूब कामयाबी दे, ये दिल से दुआ है। कि सपोर्ट की बात कही जाए तो मेरे फादर तो लास्ट 1-1.5 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था, तो उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गए थे, तो फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। ऑब्वियसली कोचिंग की फीसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी मम्मी ने बोला कि नहीं, आप जितना कर सकते हो हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद नानी के घर से मेरे मामा है मोस्टली, उन्होंने सपोर्ट किया कि आप कुछ भी करो, हम आपके हमेशा साथ हैं। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप एग्जाम प्रोवाइड किया और कोचिंग ने, तो वहाँ से 100% स्कॉलरशिप पे मैंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू। माशाल्लाह कामयाबी तो उनके अब्बू का ये ख्वाब था कि ये पूरा करें, लेकिन वो बीच में साथ टूटने से मुझे बहुत, मैं तो बिल्कुल बिखर गई थी एकदम। फिर लेकिन यहाँ आने के बाद और जब इन्होंने सपोर्ट करा माशाल्लाह, फिर दोबारा हिम्मत आ गई कि हाँ जी अब हमारी बच्ची हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन था कि हाँ कामयाबी जरूर मिलेगी, अल्लाह हमारे साथ जरूर देगा। अल्लाह बड़ी हिम्मत थी इन्हें, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती। इंतकाल के दूसरे दिन ही कोचिंग ज्वाइन कर लिया इन्होंने, बहुत ज्यादा। नहीं अम्मी मुझे तो करना है, फिर हमें भी हिम्मत बनानी पड़ती थी कि नहीं जी तुम कर सकती हो और करोगी इंशाल्लाह जरूर, कामयाबी अल्लाह पाक देगा। अब वो होते तो उनके बहुत बहुत खुश होते। देखिए अरीबा का मेरा सफर जो है वो तकरीबन 4 साल पुराना है। 1 साल उनके वालिद साहब उनको लेके आए थे, उसका एडमिशन कराया था और एक नॉमिनल फीस पे हमने उनको लिया था, लेकिन अल्लाह को मंजूर 1 साल के बाद ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने अरीबा से भी कहा और घर से भी कहा, मैंने कहा पढ़ाई के मामले में इंशाल्लाह जो मैं कर सकता हूँ उसमें आप बेफिक्र रहें। तो बच्ची 10th 11th 12th 10th में जामिया टॉपर रही माशाल्लाह, हमारी पोस्टर गर्ल बनी। 12th में टॉपर रही माशाल्लाह, पोस्टर गर्ल बनी। और फिर माशाल्लाह नीट के लिए अरीबा ने कहा कि सर मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है, तो फिर नीट में हमने पूरी कोशिश करी। और ये हमारी कोशिश रही एकेडमिक तरफ से कि बच्चे को कहीं भी एहसास कमतरी या ऐसा महसूस ना हो कि मेरे साथ गार्जियनशिप या उस तरह की चीजें नहीं है। और उसने हौसला भी रखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका रिजल्ट भी उसके सामने है। उम्मीद यही करता हूँ कि अल्लाह करे वो एक अच्छी डॉक्टर बने, माशाल्लाह खिदमत करे। जब मैंने नीट अटेम्प्ट किया था तो मेरे 544 मार्क्स थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हुआ कि इतना कम मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था कि लास्ट ईयर ही मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी और अपने आगे फ्यूचर पे कैरियर पे वर्क कर सकूं। लेकिन उसके बाद नूर सर ने मुझे सपोर्ट किया। नूर सर ने काफ़ी मतलब ये बोला कि आप हमारे इंस्टीट्यूट आइए, दोबारा से ज्वाइन करें। सर ने डिफरेंट हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे स्कोरर बैच के अंदर हमें सारी पढ़ाई हमारी कंप्लीट कराई गई। उसमें डेली हमारी क्लासेस होती थी, या इंडिविजुअल जो बच्चों के टॉपिक्स मिसिंग थे वो कंप्लीट कराए गए, पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज करवाई गई। और उसके अलावा भी टीचर्स हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते थे पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो पर्टिकुलर डाउट है उसको लेकर। जबकि मोस्टली हम कोचिंग्स में देखते हैं कि एज अ ग्रुप पूरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलर एक बच्चे पे इतना फोकस नहीं होता। वो चीज़ यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी जो मिली है अभी तक के लिए। माशाल्लाह हमारी बच्ची शुरू से ही, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी बच्ची है, बच्चे सभी अच्छे होते हैं माशाल्लाह, सबके ही सबके ख्वाब भी पूरे होते हैं और करते भी हैं। लेकिन हाँ माशाल्लाह ये जरा पढ़ाई में शुरू से ही सब चीज हटा दिया करती हैं, बिल्कुल ही बस पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करती हैं। ऐसा कोई राज तो नहीं है, मतलब नॉर्मली सब पढ़ाई करते हैं डेली उठ के, जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके बाद अपना रिवीजन करना सेम। बस ये है कि आपको थोड़ा वर्ल्ड से या फिर जो सोशल लाइफ है उसको कम करना पड़ेगा और आइसोलेट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप दोनों चीजें एक साथ बैलेंस कर सको, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने भी अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल बंद कर दी थी। मैंने कभी इंस्टा नहीं चलाया अपनी लाइफ में अभी तक भी, ना स्नैपचैट यूज करा, तो वो है चीज आपको डिस्टर्ब करती है आपकी स्टडीज में। बाकी फोन से जितना ज्यादा डिस्कनेक्ट रह सकते हैं वो है। और स्टडीज में आप अपनी जो नॉर्मल बुक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस रहो। ये नहीं कि हमें सारा मटेरियल पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने से बेहतर है कि आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करें बार बार और उसी पे फोकस रहे। अरीबा के लिए यही है कि उस बच्ची ने जिस मुश्किल दौर में और मुश्किल वक्त में रहते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अपने घर वालों को भी संभाला, छोटे भाई को भी संभाला, वालदा को भी संभाला। और एक केस ऐसा भी हुआ, ऐसे भी हुआ कि खानदान से भी उन बच्चों को हेल्प नहीं मिल पाई। लेकिन माशाल्लाह से जैसा नीट 2023 का रिजल्ट है 610 उस बच्ची का स्कोर है, तो पहले तो हमें उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि दिल्ली के ही मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग में हम उम्मीद कर रहे हैं। काउंसलर्स को भी हमने कल बुलाया था स्पेशली कि किस तरह से काउंसलिंग में हिस्सा लिया जाए, बच्चे को गाइड किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह।
और हम फिर कोशिश करेंगे यूपी में अगर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो पहला हमारा टारगेट अरीबा के लिए रहेगा। ये मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि हमारी एकेडमी की तरफ से अपने सब बच्चों को काउंसलिंग का वाला पार्ट हेल्प की जाती है काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो हम अटैच रहते हैं लास्ट तक, जब तक बच्चा कॉलेज में ना पहुंच जाए, कॉलेज सेलेक्ट ना कर ले, कॉलेज में एडमिशन ना ले ले। तो अरीबा के लिए इंशाल्लाह उम्मीद यही सबसे पहले तो, और दुआ भी है इंशाल्लाह कि दिल्ली मिल जाए, नहीं तो इंशाल्लाह यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज को मिल जाएगा। डॉक्टर बनने के पीछे जो मतलब मेन मकसद है, पहला तो यही है कि मेरे फादर का सपना था कि मेरी बेटी आगे जाके कुछ करे, दैट इज कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और उसके बाद हमेशा से मेरे फादर ने एक बात बोली है कि आप कितना भी ऊपर चले जाओ, अब अपनी रूट्स को कभी मत भूलना, और जितना हो सके आप जो लोग पीछे रह रहे हैं कम्युनिटी में, उनके ऊपर आपको फोकस करना है आगे जाके। या आप क्लिनिक खोल रहे हो अपना, या फिर आप अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हो, तो उनके लिए आप पर्टिकुलर टाइम निकालो वीकली कि जो तबका पीछे रह चुका है आप उनकी मदद कर सको। तो यही है हमारा व्यू के आगे जाके जितना हो सकेगा हम पे बैक करेंगे। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, इस काबिल बनाया, और उसके बाद नूर सर, हमेशा नूर सर ने साथ दिया है, मेरे फादर की तरह है वो भी। और उसके बाद सारे टीचर्स हिंद गुरु के जिन्होंने यहाँ तक मदद करी।